कमल लोचन। कमल लोचन श्री परशुराम जी महाराज अगले मनवंतर में सप्तर्षि मंडल में पूजित होंगे, सप्तर्षि होंगे और वर्त स्थिति वही बृहत वेदों का विस्तार उस समय वही करेंगे। परशुराम जी वेदों का विस्तार करेंगे। और सुन लीजिए, नहीं वेदों का विस्तार श्री परशुराम जी महाराज करेंगे। और एक विशेष बात है, कल की भगवान जब भी आवेंगे, कोई कहता आ गए, कोई कहता आएंगे, भगवान जाने जब इच्छा होगी तब आएंगे। वो तो आएंगे तो उनके गुरुजी बनेंगे परशुराम जी। परशुराम जी उनको धनुर्विद्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान परशुराम आएंगे। वो और एक विशेष बात है, कल की भगवान जब भी आवेंगे, कोई कहता आ गए, कोई कहता आएंगे, भगवान जाने जब इच्छा होगी तब आएंगे। वो तो आएंगे तो उनके गुरुजी बनेंगे परशुराम जी। परशुराम जी उनको धनुर्विद्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान परशुराम जी महाराज ही कराएंगे। परशुराम जी महाराज ही उनको अस्त्र शस्त्र का बोध कराएंगे। ऐसे श्री परशुराम भगवान हैं। वैसे तो भगवान के सभी अवतार नित्य हैं, उसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं है, सभी है नित्य ध्यान करत प्रकाश हैं चित्त, जैसे रंग पावे वित्त जो पे जाने सार को। लेकिन एक विशेष बात हम कहने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अवतारों की अवधि पूरी हुई और अवतार अपना कार्य करके अंतर्धान हुए, सदैव अंतर्धान हुए। लेकिन परशुराम जी सदैव अब तक भी उसी स्वरूप में इसी धरती पर विराजमान है। भगवान राम अपनी लीला करके अंतर्धान हो गए, भगवान कृष्ण अपनी लीला करके अंतर्धान हो गए, परवर्ती काल में बुद्ध अपनी लीला करके अंतर्धान हो गए। लेकिन परशुराम जी आज भी उसी स्वरूप में, उसी पवित्र देह से आज भी विराजमान हैं। आपको पता बताएं, आपको मिलने की इच्छा हो तो आप जाके मिल सकते हैं। कहाँ हैं? आस्ते द्यापि, इस समय भी महेंद्राद्रौ न्यस्त दंड प्रशांत धी उपगीयमान चरित सिद्ध गंधर्वचारण। आज भी वे महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं और सिद्ध गंधर्व चारण उनके अत्यंत मधुर चरित्र का गान करते हैं। महाराज जी लिखा है न्यस्त दंडा, उन्होंने दंड को रख दिया है, अब किसी को दंड न देने का निश्चय कर लिया है। शांत चित्त से महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। महाराज जी पुराण में वर्णन आता है, ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण में, कि जब परशुराम जी को कश्यप जी ने कहा कि तुमने सारी पृथ्वी हमको दान कर दी है, अब दान की हुई वस्तु पर रहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो आप समुद्र के पास गए और समुद्र को अपना परशा फेंका आपने। समुद्र तो भगवान के पराक्रम को जानता ही है। समुद्र ने नई भूमि परशुराम जी को दी और नई भूमि और पर्वत दिया, उसी का नाम है महेंद्राचल, महेंद्रगिरी। हम दर्शन करके आए हैं। ये बरहमपुर के आगे है ना, है बरहमपुर गंजाम उड़ीसा में, उसके आगे है। उस समय तो पैदल चल के बहुत पहाड़ चढ़ के हम लोग गए थे, और अब तो सुनते हैं काफ़ी सुविधा वहाँ पहुँचने की हो गई है। दिव्य जलधारा है, पांडव भी वहाँ गए थे। आज भी महाराज महात्माओं को नहीं बाबा, कोल भीले जो भोले भाले शुद्ध आत्मा के होते हैं, उन कोल भीलों को भी परशुराम जी मिल जाते हैं। एक संत ऐसे हैं जिन्होंने परशुराम जी का प्रत्यक्ष वहां दर्शन प्राप्त किया, आज भी हैं। इसका हमारे कहने का प्रयोजन ये है, आज भी हम तो वहां जब महेंद्रगिरी पर गए तो हमें तो परशुराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ जाने से
इतनी चित्तवृत्ति शांत हो गई, इतनी अंतर्मुखता बढ़ गई कि हमको तो ऐसा लग रहा था पहली बार ही गए वहाँ कि अपने साथ वालों को हम हाथ जोड़ लें और कहें भैया तुम लोग जाओ, हमको अकेला छोड़ दो, अब हमको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना। इतनी चित्तवृत्ति शांत हो गई। बड़ा दिव्य स्थल है। भगवान परशुराम कभी चाहेंगे तो एक बार कम से कम 1 महीना निवास करने का भाव, ऐसी कथा कीर्तन करें। सुविधा वहाँ कुछ नहीं, जंगल में जैसे लोग रहते वैसे रहना पड़ेगा, पर वहाँ ऐसा भाव है कभी 1 महीने वहाँ निवास का अवसर मिले। वैसे तो चातुर्मास 2 महीने का होता है, लेकिन अब रेवासा में भादों में, प्रत्येक भादों में पूज्य महाराज जी को उत्सव में उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिए अब 2 महीने वाला क्रम 1 महीने में हो गया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत जी में लिखा है आज भी श्री परशुराम भगवान श्री महेंद्रगिरी पर्वत पर विराज रहे हैं। आजकल परशुराम भगवान की जगह जगह प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, और ब्राह्मणों का संगठन जय परशुराम कह करके सब परशुराम जी को अपना मुखिया मानते हैं। भी परशुराम जी मुखिया हैं, पर लोगों को ये पता नहीं परशुराम जी का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ परशुराम जी का जन्म। मध्य प्रदेश में हुआ, इतने बड़े लोग मध्य प्रदेश में ही पैदा होते हैं, सब जगह नहीं। मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट एक जगह है जाना पाव, महर्षि जमदग्नि का स्थान है, और आज भी महर्षि जमदग्नि की दिव्यता वहाँ व्याप्त है। वहीं से चर्मणवती नदी का उद्गम है, चंबल नदी का उद्गम वहीं से है। चंबल का उद्गम भी हम दर्शन करके आए हैं। तो जाना पाव एक महान तीर्थ है जहाँ जमदग्नि ऋषि विराजते थे, और परशुराम जी का प्राकट्य वहीं हुआ। अब अरुणाचल प्रदेश में जो परशुराम कुंड है वो क्या, वहां भी हम दर्शन करके आए। परशुराम कुंड में महात्मा लोग तो पहले भी परशुराम कुंड जाते थे, बड़ी कठिन यात्रा थी परशुराम कुंड की, अब तो बहुत कठिन नहीं है। तो बड़ा दिव्य है परशुराम कुंड, वहाँ देवकुश होता है, और वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से चलकर आ रही है। तो वो जो परशुराम कुंड जिसको कहते हैं आजकल अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ ब्राह्मणों के संगठन के द्वारा, विप्र फाउंडेशन के द्वारा बहुत बड़ी श्री परशुराम भगवान की प्रतिमा स्थापित हो रही है, और उसमें अंशदान केवल ब्राह्मणों से ही लिया गया है, दूसरे लोगों से नहीं। ब्राह्मणों के ही द्रव्य से वो कार्य हो, इस दृष्टि से अपने ठाकुर जी ने भी कुछ सेवा दी है। तो बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ का जो इतिहास है वो इस प्रकार का है कि भगवान परशुराम के फरसे का रक्त वो धुला नहीं था मतलब कहीं तीर्थों में स्नान किया, लेकिन वो रक्त अमिट हो गया। तो आकाशवाणी हुई थी कि जहाँ आपके फरसे का रक्त धुल जाएगा वहीं समझना आप निष्पाप हुए। तो जहाँ अरुणाचल प्रदेश में जहाँ परशुराम कुंड है, परशुराम कुंड के ऊपर से ही ब्रह्मपुत्र प्रवाहित हैं। तो वहाँ जैसे ही परशुराम जी ने स्नान किया, अपने फरसा को धोया, तो फरसा निर्मल हो गया। इसलिए वो धरती का बड़ा तीर्थ माना गया कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं केवल परशुराम कुंड में स्नान करने से।